जब भी हम अचानक किसी की मौत की खबर सुनते हैं, कोई हादसा, कोई आतंकी हमला या कोई दिल का दौरा, तो दिल कांप उठता है, रूह सिहर जाती है। एक अजीब सी बेचैनी मन में घर कर जाती है। जैसे हाल ही में पहलगाम की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मासूम लोग जो सिर्फ सैर सपाटे के लिए थोड़ी राहत और खुशी के पल जीने निकले थे, अब इस संसार में नहीं रहे। ऐसी घटनाएं न सिर्फ दुख देती हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हर इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या मौत इतनी निर्दयी होती है? अगर सच में सब कुछ भगवान के अधीन है, तो फिर यह अनहोनी क्यों? इन्हीं कठिन और भावनात्मक सवालों का उत्तर हमें मिल सकता है परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों की शिक्षाओं में। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं होती, यह आत्मा की योजना का हिस्सा होती है। यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत होती है। वे बार बार हमें यह याद दिलाते हैं कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी है, आया है और एक दिन चला जाएगा, लेकिन आत्मा तो अमर है। वह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा ईश्वर का अंश है, शुद्ध, शाश्वत और अपरिवर्तनीय। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह आत्मा के विकास और उसके अनुभवों के लिए होता है। जब कोई अचानक चला जाता है तो हम सोचते हैं कि यह तो बहुत जल्दी हुआ, लेकिन आत्मा के स्तर पर यह पूर्व निर्धारित हो सकता है। हो सकता है कि उस आत्मा का उद्देश्य इस जीवन में पूरा हो चुका हो, जो अनुभव उसे लेने थे वह ले चुकी हो। अब समय है अगले अध्याय की ओर बढ़ने का। तो क्या भगवान निर्दयी है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। अगर ईश्वर सच में प्रेम में है, तो फिर वे अपने बच्चों को इतने दुख क्यों झेलने देते हैं? योगानंद जी का उत्तर सरल है, लेकिन गहराई से भरा हुआ। ईश्वर हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को देखते हैं। शरीर को दुख होता है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा तो साक्षी है, दर्शक है। वह इस जीवन रूपी नाटक को देख रही है, पर उसमें उलझती नहीं। आकस्मिक मृत्यु और कर्म का सिद्धांत। योगानंद जी कर्म के सिद्धांत को बहुत स्पष्टता से समझाते हैं। हमारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जाती है और समय आने पर लौटती है। कई बार इस जीवन की आकस्मिक मृत्यु पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है, या आत्मा की किसी उच्च योजना की पूर्ति का संकेत होती है। जब हम मृत्यु को इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वह डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया प्रतीत होती है, प्राकृतिक और सुंदर। जिस प्रकार सूरज रोज उगता और डूबता है, उसी तरह आत्मा भी आती और जाती है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहलगाम जैसी घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है। यह कभी भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें हर पल को गहराई से, प्रेम से और कृतज्ञता से जीना चाहिए। हम नहीं जानते कि अगला पल क्या लाएगा, तो क्यों ना आज ही अभी अपने संबंधों को सुधारें। क्यों ना हम उन लोगों को माफ करें जिनसे हमारा मन खिन्न है। क्यों ना हम उस परम शक्ति से जुड़े जो हर आत्मा का अंतिम ठिकाना है। परमहंस योगानंद का अंतिम संदेश। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। वे बताते हैं कि मृत्यु एक ऐसा द्वार है जो हमें एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाता है। उनकी शिक्षाएं ध्यान, आत्म जागरूकता और ईश्वर से एकत्व पर आधारित है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है, उसे मृत्यु के समय गहरा शांति और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, इवन इफ डेथ कम्स सडनली। वे ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। सेवा, प्रेम और सहानुभूति से भरा जीवन न केवल हमें इस जीवन में सुख देता है, बल्कि मृत्यु के समय भी शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा था, जीवन का उद्देश्य ईश्वर को जानना है। जब तुम उसे जान लेते हो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो समाधान क्या है? शायद हम मृत्यु को रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका समय ईश्वर के हाथों में है, लेकिन हम अपने जीवन को गहराई से, अर्थपूर्ण और प्रेम से जी सकते हैं। योगानंद जी की सलाह है, रोज ध्यान करें, शरीर को स्वस्थ रखें, मन को शांत करें, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलें और हर पल को ईश्वर को समर्पित करें, ताकि मृत्यु का भय आपको छू भी न सके। तो आइए मृत्यु को दुश्मन नहीं, एक शिक्षक माने, और जो आत्माएं इस जीवन से चली गई है, उनके लिए प्रेम और शांति की प्रार्थना करें, क्योंकि वे कहीं खोए नहीं हैं, वे बस आगे निकल चुके हैं, अपने सच्चे स्वरूप की ओर, अपनी आत्मा की अगली यात्रा पर।
इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जान देना नहीं है, बल्कि आपको मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाना है, ताकि जब अगली बार आप किसी अनहोनी की खबर सुने तो बस इतना कह सके, ईश्वर तुम्हें प्रकाश दे, आत्मा तुम्हें शांति दे और हम तुम्हारे प्रेम को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखें। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे जरूर आगे बढ़ाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े आत्मा की खोज और जीवन की गहराई में